ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने थ्रेट दिया था, खबरदार तूने रशिया के जहाजों पे हमला किया कहीं पे भी, बेटा मैं तेरे को उल्टा टांग दूंगा। तो ज़ेलेंस्की साहब तो हट गए पीछे। अब इसे लग रहा है कि यार पुतिन और ट्रंप की बन रही है, और पुतिन और ट्रंप की बनेगी, वहां से यूरोप भी थोड़ा हाथ खींच रहा है, ये रशिया वाला यूक्रेन वाला युद्ध रुक जाएगा। और अगर इसराइल हम पे भारी पड़ गया, अमेरिका हम पे भारी पड़ गया, जितना वो रुकेगा तो हमारा युद्ध या तो हम हार जाएंगे या रुक जाएगा, सीज फायर वगैरह इत्यादि। दोनों ही परिस्थितियों में मामला स्ट्रेट ऑफ ताइवान का एक्सेलरेट हो, और चाइना चाहता नहीं ये रुके। और जब ये रशिया के पास गए तो आगे रशिया ने हथियार नहीं दिए, और ट्रंप की जो धमकी थी जिसमें रशिया और चाइना दोनों को बोला गया था, मैंने आपको बोला रशिया का नाम वो जबरदस्ती घुसा रहा, अदरवाइज इट विल बी डायरेक्टली अगेंस्ट चाइना। बिल्कुल वही होगा। तो ट्रंप और आजकल पुतिन की बढ़ रही है, चीजें चल रही, तो इन्होंने इनडायरेक्टली रशिया को भी धमकी दे दी कि बेटा तूने हमें हथियार नहीं दिए। तो ये पूरा पूरा चीन पे डिपेंडेंट है। पर इनको एक बात नहीं पता, चीन व्यापारियों का देश है, और चीन के $300 बिलियन के ऑयल इंटरेस्ट है ईरान के साथ। चीन व्यापारियों का देश है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, जहां उसे पैसे मिलेंगे वहां घूमेंगे। और पुतिन और ट्रंप हमेशा इस चक्कर में रहते कि रशिया और अमेरिका का भी आमने सामने नहीं, ही इज नॉट सो मच बॉदर्ड अबाउट चाइना। तो इसीलिए अराची ने रशिया को भी धमकी दी थी। पर इतिहास अराची का नाम लिखेगा कि एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था जिसने यूरोपियन यूनियन के 35 मुल्कों को, और एक छोटी सी कंट्री है रशिया करके जिससे नेटो डरता, से पुतिन भी, ऐसे ट्रंप भी डरता, एक उसको, और एक छोटा सा कॉमेडियन होता था ज़ेलेंस्की, एक साथ 37 कंट्रियों को धमकी दी थी इसने। मान जज्बा देखिए, 37 कंट्रियों को एक साथ धमकी देख लें, सबको देख लें। मतलब मर्द मुजाहिद की अगर कोई एग्जाम डेफिनेशन हो तो अराची नंबर 1 फिट। अब आप हंसिए मत, मतलब ठीक है, व्यंग करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। अब चलते हैं, सऊदियों के साथ 3 टैंकर हिट हुए, 48 घंटे में हूथियों का ब्लॉकेट जारी है। सऊदियों की जो सरकारी तेल की कंपनियों के कुएं हैं, रिफाइनरीज हैं, उनको भी हिट किया। तो हूथियों ने केवल अरामको को हिट नहीं किया, और भी कहीं सारी जगह हिट किया, और इससे सऊदी कहीं ना कहीं परेशान। मोहम्मद बिन सलमान को फंसा रखा है ट्रंप ने कि भाई इब्राहिमी का अकॉर्ड साइन करेगा तो आगे चलूंगा। इसराइल के लेके उस पर काफी आरोप लग रहे हैं। अकेले उसकी बॉम्बिंग हूथियों को डिग्रेड करेगी पर रोक नहीं पाएगी। हूथी उनके तेल पानी के कुओं पे, तेल के कुओं पे अटैक करते जा रहे हैं। तो यहाँ मोहम्मद बिन सलमान साहब बड़े परेशान हैं, हम करें तो क्या करें। इब्राहिमी अकॉर्ड करें, इसराइल को से दोस्ती कर ले, और जब लेबनान में सपोर्ट कर दे कि लेबनान में सपोर्ट हो जो वो कर ही चुके हैं, तो मैं करूं तो करूं क्या। और ऐसे में जब मेरे 3 टैंकर 48 घंटे में हिट हो रहे, हूथियों का ब्लॉकेट जारी है, या हॉर्मोस है, जिसी ने मुझे घेर रखा है, या हूथियों ने मुझे घेर रखा, तो मोटा मोटा ईरान जो है ये एक ऐलानी जंग कर रहा है। ईरान ऐलानी जंग कर रहा है अगेंस्ट ऑल अरब कंट्रीज, चाहे वो हिजबुल्लाह के थ्रू करे, ईरान मलेशिया के थ्रू करे, या हूथियों के थ्रू करे। सऊदी नहीं यहाँ से तेल बेच पा रहा, ना यहाँ से, बोथ द साइड्स ऑफ, और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चोक हो रही है, और टैंकर भेज रहा, उसमें अटैक कर रहा। अब अकेले सऊदी क्या हूथियों को निपटा पाएगा? नहीं। अगर आपको निपटाना, आपको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी, आपको इसराइल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप अमेरिका और इसराइल से मदद मांगोगे? क्या आप इब्राहिमी के अकॉर्ड साइन करोगे? नहीं। जबकि नेतन्याहू कह रहे यार काफी लोग तो साइन करने को तैयार है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सऊदी, कि सऊदी साइन करेगा वैसे हम करेंगे, और काफी मुस्लिम कंट्री साइन करने को तैयार है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण। और ऐसे में सऊदियों ने सट्टा लगाया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान आएगा और बचाएगा। अमेरिका ने आपकी जान अटका रखी, इसराइल ने आपकी जान अटका रखी, ईरान के प्रॉक्सी आपको ठोक रहे, IRGC बैठा है आपके तेल के कुओं को जलाने के लिए, और आपका चहेता पाकिस्तान, 2 कोड़ी का मुल्ला मुनीर गायब है, वो आ ही नहीं रहा कहीं, इज डिसअपियर्ड। अब इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, 2-3 इंस्टॉलेशनों पे फिर आग लग गई। पाकिस्तान इज नोवेयर टू बी सीन, पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो पाकिस्तान लड़ना चाहिए, तो पाकिस्तान एयरफोर्स शुड बी इन द एयर हिटिंग होती। इस पर पाकिस्तान को पता, अगर मैंने अटैक कर लिया बेटा, ईरान मुझे ठोक देगा तबीयत से, और जो मैं स्मगलिंग का रास्ता चलाता हूँ ईरान के लिए, से मुझे रेवेन्यू आता वो रुक जाएगा। क्योंकि ईरान के काफी
चीजों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से होता है कि ईरान पे सैंक्शंस है, पाकिस्तान 2 नंबर का काम करता है, सारे फर्जी काम तो पाकिस्तान ही करता है। तो बड़े असमंजस में है कि क्या करें। और सऊदियों को ये रियलाइज हो गया कि पाकिस्तानी काम के न काज के, दुश्मन ढाई मन अनाज के। ये सब प्रकरण चल ही रहा था। लश्कर जंगी सिस्तान बलूचिस्तान में नमोदार होती, बड़ा मार्च वार्च करे, बल्गेरियन वेपन आ गए साहब उनके पास। बल्गेरिया वेपन कहां से, और इनके मार्च करने का अभिप्राय क्या है। और जानते हैं जांगवी दोनों तरफ ऑपरेट करती है, यहां भी वहां भी। जांगवी किसके कंट्रोल में है? IRGC और बैसेज मलेशिया के लोगों को कौन मार रहा था? तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल गया, जांगवी मार रहा था। कि अगर ये परेड वरेड करे, हथियार वथियार तो ही मार रहा था। तो पाकिस्तान की कुंडली में परेशानियां बढ़ रही, क्योंकि ईरान कह रहा है अगर जो मेरे लोग मारे भाई वो पाकिस्तान मरवा रहा। ईरान कह रहा था सीज फायर करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, वो हो नहीं रहा। तो पाकिस्तान की जो दुविधाएं हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ सऊदियों ने हाथ खींच लिया, मतलब इन्हें सऊदियों ने बोले यार ये तो किसी काम के है नहीं। ओवरऑल परिस्थिति पाकिस्तान के लिए बद से बदतर हो रही है। पीछे वाले अटैक को कवर कर ही रहे थे, अभी देखिए कुछ दिनों में नया अटैक हो जाएगा, फिर हम उस पर बात करेंगे, फिर विवेचना करेंगे। बड़ा आनंद आने वाला, और भी बहुत से अपडेट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले।